नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान न्याय रैली मंच पर प्रियंका गांधी, समर्थकों की भारी भीड़। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार को घेरने की तैयारी, राष्ट्रपति कोविंद से मिलने का कांग्रेस ने मांगा वक्त। राहुल गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल में होंगे ये 7 नेता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सहारनपुर में बोले अखिलेश, आंदोलन से एक हो गया किसान, न कोई हिंदू न मुसलमान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। किसान न्याय रैली मंच पर प्रियंका गांधी, समर्थकों की भारी भीड़। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी किसान रैली के लिए वाराणसी पहुँच गई है। रैली से पहले वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में भी मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर से प्रियंका का काफिला दुर्गा कुंड पहुंचा। यहां दुर्गा जी का प्रियंका ने दर्शन पूजन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। उधर जगतपुर इंटर कॉलेज में होने वाली किसान न्याय रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुँच गए हैं। कई जिलों से कार्यकर्ता और अन्य लोग रैली में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को घेरने की तैयारी, राष्ट्रपति कोविंद से मिलने का कांग्रेस ने मांगा वक्त। राहुल गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल में होंगे ये 7 नेता। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के सामने तथ्यों को विस्तार से पेश करने की इजाजत मांगी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। 7 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी वारा, सांसद ए.के. एंटोनी, सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद अधीर रंजन चौधरी, जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मृतक किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने लखीमपुर के अपने दौरे से जुड़ा एक वीडियो जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि पीड़ितों को न्याय देना होगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मौके पर जाते समय हिरासत में लिया गया था और वो 2 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सहारनपुर में बोले अखिलेश, आंदोलन से एक हो गया किसान, न कोई हिंदू न मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। अखिलेश सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार को किसानों से लेकर महंगाई तक कई मुद्दों पर घेरा। अखिलेश ने कहा, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लोगों का कारनामा लखीमपुर में देखा, जहां किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी के टायरों से कुचल दिया गया। किसानों को तो कुचला ही है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने को तैयार हैं। जो लोग कानून को कुचल सकते हैं, किसान को कुचल सकते हैं, उन्हें संविधान को कुचलने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, किसानों को मवाली कहा जा रहा है, इनका बस चले तो ये आतंकवादी कह दें आपको। बीजेपी ने आपको कितना ही अपमानित किया होगा, लेकिन वो भी अपने संघर्ष पर डटे हुए हैं कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, तब तक नहीं हटेंगे। यही लोकतंत्र है कि हम गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जेल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जेल भेज दिया है। शनिवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी के सामने पेश हुए आशीष को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर रात 1050 बजे गिरफ्तार किया गया। उसका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने रात को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उनके आदेश पर सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड का साइड इफेक्ट, स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे थे भाजपा नेता, किसानों ने गाड़ दिया अपना टेंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का साइड इफेक्ट पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना से गुस्साए किसानों ने स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडेय का जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से खेल मंत्री को अपना कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। इस दौरान किसानों ने कार्यक्रम स्थल के सामने ही अपना टेंट गाड़ दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के शिक्षा व खेल मंत्री अरविंद पांडेय अपने विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने जाने वाले थे।
लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिली तो उन लोगों ने अपना टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने गाड़ दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और वर्चुअल तरीके से स्टेडियम का शिलान्यास किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के पास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद खेल मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। खेल मंत्री के बेटे से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए वो शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और उन्होंने वर्चुअल तरीके से स्टेडियम का शिलान्यास किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर पर वरुण गांधी ने खोला मोर्चा। अब बोले भाजपा सांसद हिंसा को हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश, ये अनैतिक। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के बाद वरुण ने एक वीडियो शेयर कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। साथ ही इस मुद्दे पर योगी सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले भी गन्ने के मुद्दे पर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। आज फिर से वरुण गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। रविवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण गांधी ने कहा कि ऐसी कोशिश न केवल अनैतिक और झूठी है, बल्कि उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिन्हें ठीक होने में कई पीढ़ी लगी है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीति का लाभ नहीं रखना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के बयान के विरोध में कांग्रेस ने चलाया स्वच्छता अभियान, सभी जिलों में लगाई झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के खिलाफ दिए गए एक बयान को दलित और महिला विरोधी करार देते हुए शनिवार को कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में वाल्मीकि बस्तियों और मंदिरों में झाड़ू लगाकर सफाई और पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा के सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल होने के सवाल पर गोरखपुर में शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जनता उन्हें इसी लायक बनाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा के बहाने देश भर की महिलाओं तथा स्वच्छकार समाज पर जातिवादी करार दिया। बयान में कहा गया है कि इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर की वाल्मीकि बस्तियों एवं वाल्मीकि मंदिरों में झाड़ू लगाकर सफाई और पूजा अर्चना की। बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री की संकुचित एवं जातिवाद से ग्रसित टिप्पणी पर आक्रोशित कांग्रेस जनों ने आज समूचे प्रदेश की वाल्मीकि और दलित बस्तियों तथा वाल्मीकि मंदिरों में साफ सफाई तथा पूजा अर्चना कर सत्याग्रह किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ दलित महिला विरोधी है। उनकी मानसिकता अहंकार व सामंती संकीर्णता से ग्रसित है और जिस संविधान की शपथ लेकर वो संवैधानिक पद पर वह बैठे हैं, उसी संविधान के भेदभाव रहित समता समानता की वो धज्जियां उड़ाकर दलित और महिलाओं पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार से किया सवाल, कहा आरोपियों के पोस्टर कब लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मैदान में उतरे हैं। लल्लू ने लखीमपुर खीरी कांड में सरकार ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों के पोस्टर कब जारी करेगी। छोटी छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलवाने और पोस्टर लगाने वाली सरकार लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को बचाने में जुटी है। अजय कुमार लल्लू ने सर्किट हाउस में शनिवार को कहा कि यूपी में जंगल राज है, कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों की भूमिका सामने आने के बाद भी सरकार उन्हें बचाने में जुटी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानूनी फंदे में बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता का परिवार, पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे पर केस। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हत्या के केस में जेल चले गए हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम व बीजेपी नेता रमन सिंह के बेटे पर भी कानूनी शिकंजा कस गया है। कवर्धा में दो पक्षों के बीच लड़ाई से शुरू हुआ विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे शहर में पिछले 5 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर केस दर्ज हो गया है। अभिषेक सिंह के अलावा राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके अलावा पूर्व संसदीय सचिव मोती राम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के नंदलाल चंद्रकार, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पीयूष ठाकुर, जिला बीजेपी अध्यक्ष अनिल ठाकुर के खिलाफ भी फर्द दर्ज की गई है। ज्यादातर बड़े नेताओं की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है।
वहीं शहर में कई स्थानों से शीशी व पत्थर की बोरियां सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि ये सभी सामान शहर के घोटिया रोड, एकता चौक, दर्रीपारा में खुले स्थान से बरामद किया गया है। लेकिन ये सामान कौन लाया, किसके द्वारा मंगाया गया था, इस मामले में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच के बाद गिरफ्तारी की संख्या बढ़ सकती है। पीएम मोदी के गढ़ काशी में प्रियंका गांधी की रैली आज, अखिलेश सहारनपुर का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया था। हालांकि लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद इसका नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। उधर सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर का दौरा करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रियंका की इस रैली का नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वारा सुबह लगभग 11:30 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। यहां से वे सीधे सड़क मार्ग के रास्ते बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। यहां से वे दुर्गा कुंड इलाके में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन पूजन के बाद प्रियंका गांधी वाराणसी के लंका चौराहे पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी जा सकती हैं। यहां से दोपहर 2 बजे वे रैली स्थल जाएंगी, जहां किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री पुत्र ने बढ़ाई योगी की मुश्किलें, भाजपा को 48 घंटे में तय करना होगा, टेनी हटेंगे या आरोपी बेटा जाएगा अंदर। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के आरोपी पुत्र आशीष मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसान संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब फैसला भाजपा को लेना है, वो भी 48 घंटे के भीतर। अब मंत्री टेनी हटेंगे या पुत्र सलाखों के पीछे जाएगा, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह सब तय करना है। अगर 11 अक्टूबर तक किसान संगठनों की मांगे नहीं मानी जाती तो 12 से न केवल यूपी में बल्कि देश भर में आंदोलन शुरू होगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अंतिम अरदास के बाद लखीमपुर खीरी से शहीद किसानों के अस्थि कलश लेकर शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचेगी। इसके साथ ही देश के प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी। भले ही किसान संगठन समर्थन करें या न करें, लेकिन विपक्षी दल ने किसानों की आड़ में राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फायदे और जातिगत समीकरणों को साधने के मकसद से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी को लग रहा था कि धीरे धीरे कोरोना काल से लोग बाहर निकल रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। विपक्ष के पास मेलगोल के लिए कोई एक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थितियां भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव की राह आसान बना सकती हैं। अब एकाएक लखीमपुर खीरी की घटना हो गई। किसान संगठनों के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने भी वहीं पर डेरा डाल दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर आरोप लगे हैं। वे शनिवार को पुलिस के पास पहुंच गए। किसान संगठन और विपक्षी दल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। साथ ही आशीष मिश्र की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा के विरोध में 16 को रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 26 अक्टूबर लखनऊ में महापंचायत। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के तहत 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। लखीमपुर खीरी में 2 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना में 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे। इसे लेकर अब मोर्चा ने नए आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य दोषी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि 12 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत भी बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा कहा कि विभिन्न राज्यों के किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और इस घटना में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त करेंगे। योगेंद्र यादव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे अजय मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि 11 अक्टूबर तक यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान अपना अनाज कहां बेचे, बताए सरकार। राकेश टिकैत का बीजेपी सांसद से सवाल। जी हां दोस्तों,
किसान नेता राकेश टिकैत इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से फसलों के दाम को ठीक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 11 महीनों से सड़क पर बैठे हैं, कोशिश है कि हमें फसलों के सही दाम मिल जाएं। पीएम मोदी किसानों की दिक्कत पर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद के अंदर भी किसानों के मुद्दे पर बात की है, लेकिन आज भी समझ नहीं आता कि किसानों को किस बात पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि इनके आंदोलन की मंशा अलग है, शायद राजनीतिक हो सकती है। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी पर किसान कहां अनाज बेचेंगे, ये सरकार बता दे। सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। एमएसपी सिर्फ कागज पर है। मंडी अनाज बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, वो भाव तय नहीं करती है। बिहार में 16 साल पहले ही यह एक्ट हटा दिया गया था, लेकिन वहाँ के किसान कहाँ अमीर हो गए हैं। पीएम मोदी ने ही 2012 में बतौर सीएम देश के प्रधानमंत्री को एमएसपी लाने की वकालत करते हुए चिट्ठी लिखी थी। अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो अपने सुझाव पर ही अमल कर लें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी की प्रसिद्ध योजना है डिजिटल योजना। मैं कहता हूँ किसानों को भी डिजिटल कर दो, वो डिजिटली अनाज बेचें और उन्हें डिजिटली पैसे मिल जाएं। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि किसान कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। वहीं किसान नेता पूछते रहे कि किसान कहां पर अनाज बेचे। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 तरह के लोग जमीन छोड़ रहे हैं, एक पढ़े लिखे लोग, दूसरे वो लोग जिनको फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। दोनों कंडीशन में लोग जमीन छोड़ रहे हैं। पहले किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता था, लेकिन अब उनके लिए नियम है कि वो एक जगह 300 क्विंटल से ज्यादा अनाज नहीं बेच सकते। तो बाकी के अनाज वो फिर कब बेचेंगे और कहाँ बेचेंगे, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर अनाज बेचना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन संशोधन नहीं होगा। मैंने कहा कि सरकार बातचीत करे, लेकिन पहले से कोई शर्त नहीं रखे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को। लखीमपुर हिंसा, संगठनात्मक चुनावों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के शीर्ष नेता लखीमपुर हिंसा सहित मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने और संगठनात्मक चुनावों पर फैसला करने के लिए यहां 16 अक्टूबर को पार्टी की कार्य समिति CWC की एक बैठक में एकत्र होंगे। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर संवाद की मांग किए जाने और हाल के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में तथा अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए CWC यह बैठक बुलाई गई है। CWC कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। राज्यसभा विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर CWC की शीघ्र एक बैठक बुलाने की मांग की थी। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय 24 अकबर रोड पर बुलाई गई है, ताकि मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जा सके। माना जा रहा है कि CWC की इस बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को पार्टी नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी वायलेंस, कांग्रेस का CM योगी पर निशाना। कहा, सरकार फिल्मी डायलॉग से नहीं चलती, राजधर्म निभाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने PM नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब से राज्य के लोगों पर योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री थोपा गया है, वो हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। वे सोचते हैं कि फिल्मी डायलॉग के सहारे ही सरकार चलती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयले की कमी, दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट। केजरीवाल ने PM मोदी को पत्र लिखकर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, कोयले की कमी का संकट गहराने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राजधानी के लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ सकता है और उनकी सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों में कोयले और गैस की उचित व्यवस्था होती रहे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। कोयला संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, दिल्ली को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर पैनी नजर रख रहा हूँ। हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। PM मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अगस्त से ही कोयले की कमी का सामना कर रही है। पत्र में कहा गया कि मैं आपका ध्यान कोयले की कमी की स्थिति पर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो अगस्त सितंबर से जारी है और अब 3 महीने होने जा रहे हैं। दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाले प्रमुख केंद्रीय उत्पादन संयंत्र इससे प्रभावित हैं। इस बीच दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर ने अपने ग्राहकों को फोन पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी है और उनसे शनिवार दोपहर बाद से बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है।